मैं शायद 7 वर्ष का रहा होऊंगा जब पिताजी पोरबंदर छोड़कर राजकोट आए और राजस्थानी दरबार के सदस्य बने। राजकोट में मेरा दाखिला एक प्राइमरी स्कूल में हुआ। मुझे उन दिनों की और वहां पढ़ाने वाले शिक्षकों की छोटी छोटी बातें स्पष्ट रूप से याद है। पोरबंदर में मेरी पढ़ाई का विशेष उल्लेख नहीं है। मैं एक सामान्य बल्कि साधारण छात्र रहा हूंगा। प्राइमरी स्कूल के बाद मैंने उपनगरीय स्कूल और फिर हाई स्कूल में प्रवेश लिया। स्कूल के दिनों में मैं बहुत शर्मीला था और हर तरह के संगति से दूर रहता था। मेरी किताबें और मेरे पाठ ही मेरे एकमात्र साथी थे। स्कूल की घंटी बजते ही मैं समय पर पहुंचता था और छुट्टी होते ही सीधे घर की ओर भागता था। मैं शाब्दिक अर्थ में दौड़ता था क्योंकि मुझे किसी से बात करना कष्टकर लगता था। यहां तक कि मुझे ये भी डर था कि कोई मेरा मजाक न उड़ा दे। हाई स्कूल के पहले वर्ष की परीक्षा के दौरान की एक घटना मुझे हमेशा याद रही। एजुकेशनल इंस्पेक्टर मिस्टर जाइल्स वर्तनी अभ्यास के लिए आए थे। उन्होंने एक शब्द दिया, कैटल यानी केतली। मैंने उसकी वर्तनी गलत लिखी। मेरे शिक्षक ने मुझे इशारों में संकेत दिया, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। वो चाहते थे कि मैं बगल वाले छात्र की स्लेट से नकल कर लूं। मैंने तो सोचा था कि शिक्षक तो हमें नकल करने से रोकने के लिए निगरानी कर रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि मेरे सिवा सभी लड़कों ने सही वर्तनी लिखी। मैं ही मूर्ख बना। बाद में शिक्षक ने मुझे मेरी मूर्खता का एहसास कराने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। मैं कभी नकल करने की कला नहीं सीख पाया। ये घटना मेरे शिक्षक के प्रति मेरे सम्मान को कम नहीं कर पाई। मैंने बड़ों के आदेशों का पालन करना सीखा था, न कि उनके कार्यों की आलोचना करना। मुझे स्कूल की किताबों से बाहर कुछ भी पढ़ना पसंद नहीं था। लेकिन पिताजी द्वारा खरीदी गई श्रवण पितृ भक्ति नाटक किताब पर मेरी नजर पड़ी। मैंने उसे गहन रुचि से पढ़ा। श्रवण द्वारा अपने अंधे माता पिता को कांवड़ में तीर्थ यात्रा पर ले जाने का चित्र और उनके माता पिता का विलाप मेरे मन पर अमिट छाप छोड़ गए। मैंने स्वयं से कहा, यह तुम्हारे लिए एक अनुकरणीय उदाहरण है। इसी समय मैंने राजा हरिश्चंद्र नाटक देखा। इसने मेरे हृदय को पूरी तरह मोह लिया। मैं इसे बार बार देखना चाहता था और मैंने रात दिन अनगिनत बार हरिश्चंद्र का अभिनय किया होगा। मेरे मन में एक ही प्रश्न गूंजता था कि हम सब हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों नहीं हो सकते। हरिश्चंद्र द्वारा सत्य के लिए सभी कष्टों को सहना मेरे जीवन का एकमात्र आदर्श बन गया। भले ही आज मेरा सामान्य ज्ञान कहता है कि हरिश्चंद्र कोई ऐतिहासिक पात्र नहीं थे, फिर भी श्रवण और हरिश्चंद्र मेरे लिए जीवित सत्य है। मुझे यकीन है आज भी अगर मैं वे नाटक पढ़ूं तो मेरा हृदय द्रवित हो जाएगा।